दोस्तों ये देखो, अभी वो अपने घर के अंदर से देख रही है। ओ ये देखो कैसे देख रही है भाई, गुस्सा हो रही हो। दोस्तों हमारे सामने जो ये कब्र दिखाई दे रही है, इसी के अंदर से ये देखो भाई, इसी के अंदर से निकल। इस घर की जो हालत है काफी खराब हो चुकी है, और जहाँ देखो तहाँ बस मकड़ी की जाली है, और ये घर बीच से ही टूट गया। ये देखो क्या भाई, सब टूट के नीचे गिर गए हैं। लेकिन आपको एक बात बताते, ये क्या है? क्या सांप है? दोस्तों इसे देखने के बाद समझ आ गया कि इस जगह पे सांप रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उस दिन आखिर क्या हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उस दुल्हन ने अपने आप को कुछ ऐसा कर बैठी जिससे आज उनकी आत्माएं इस जगह पे भटकती है। लेकिन आपको एक बात मैंने नहीं बताया, देखो जब उस दुल्हन ने अपने साथ वो घटना कर बैठी तो उसके बाद उनकी आत्मा इस घर में भटकने लगी, और जो समीर नाम का लड़का था उनके माता पिता और समीर को परेशान करने लगी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसका पति किसी और लड़की से बात करे। लेकिन हाँ, उसको बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से अपने साथ, जो कि वो कहने लायक नहीं है दोस्तों, लेकिन आप सब समझ सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसकी आत्मा के शांति के लिए समीर और उसके माता पिता एक पंडित को बुलाए और उनके लिए पूजा कराए, ताकि उनकी आत्मा शांत हो जाए और इनको ना परेशान करे। और उसके लिए एक स्थान बनाई गई, ठीक है। लेकिन वो सब करने के बाद भी उनकी आत्मा तड़प रही है इस जगह पे, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक है। और दोस्तों पंडित का जो भी किया हुआ था पूजा पाठ, वो सब फेल हो गया यार। और देखो आज इस घर की हालत कैसी है, और जो इस घर के अंदर समीर उसके माता पिता रहते थे, इस घर को छोड़ के भाग गए। इस जगह पे कुछ ऐसा हुआ। तो एक बार चलते हैं, आपको जो स्थान है वो भी दिखाते हैं। चलो, जहाँ पे उनके लिए स्थान बनाई गई है ना, एक बार मैं वो भी दिखाता हूँ। लोग कहते हैं रात होने के बाद वो उसी स्थान के अंदर से निकलती है और इस घर के अंदर आके बैठ के रोती है। तो एक बार स्थान के पास चलते हैं। अरे भाई यही स्थान है। तो इसके अंदर से रात के 12 बजे वो निकलती है और उसी घर के अंदर जाके रोती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इनसे हमारी आज बात हो, क्योंकि ये जितने दिन से तड़प रही है, ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि यहाँ पे जो बहन रहती है काफ़ी सालों से तड़प रही है। लेकिन इनके आत्मा के शांति के लिए हमें भगवान से विनती करना चाहिए। मेरे साथ आप सभी भी विनती करो कि जो इस जगह पे लैला बहन की आत्मा रहती है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों हाँ, ये तो बात है। जो समीर नाम का लड़का है जिनसे लैला बहन की शादी हुई, उस लड़के ने बहन को धोखा दिया, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। लेकिन दोस्तों पहले बहन से हमें बात करना होगा कि उनको चाहिए क्या। लेकिन दोस्तों एक और बात, वो बहन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और जो भी इस जगह पे रात को आता है तो उसे कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचा ही देती है। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और बच के बात करेंगे बहन से, ठीक है। बहन, हम जानते हैं कि जैसे ही रात होती है तो आप इस जगह से बाहर निकलती हो और अपने घर में जाती हो। हाँ रुको, कोई नहीं, बुलाते एक बार, बुलाने की कोशिश करो। हम जानते हैं कि आप इसी के अंदर हो और मेरे आवाज़ों को सुन रही हो। हम आपसे बात करने आए हैं और आपकी मदद करने आए हैं। हम जानते हैं कि आपके पति ने आपके साथ धोखा किया। अगर आप एक बार हमारे सामने आती हो तो हम आपकी मदद करेंगे। आप हमसे बात करो। दोस्तों मेरे पास नोटबुक है, जैसी बहन आती है तो हम उनको देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो काफ़ी खतरनाक है। हाँ रुको 1 मिनट। बहन आप सामने आओ। भाई तो ये क्या
आस्थान के पीछे कोई है। आप वहीं पे रुकना, मैं देखता हूँ कोई है क्या। नहीं 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 है, मुझे लगा इसके पीछे से कोई देख रही है। क्या ये मेरा वहम था या वहम नहीं थी? हाँ वहम ही था। चलो कोई नहीं, बहन को बुलाते हैं। बहन हमें भटकाओ मत, हम जानते हैं कि आप इसी जगह पे रहती हो और आज आपकी हम मदद करने आए हैं। हमें पता है कि आप इसी स्थान के अंदर से बाहर आती हो और अपने घर के अंदर जाके बैठ के रोती हो और आप इस जगह पे चारों तरफ भटकती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे सामने आओ, क्योंकि हम आपसे बातें करने आए हैं और आपकी मदद करने आए हैं। क्या भाई, क्या वो हमारे बातों को सुन रही होगी या नहीं सुन रही होगी, ये भगवान ही जानते हैं। हाँ दोस्तों, भगवान का कृपा है जो हम ऐसे ऐसे जगहों पे आते हैं और बच के चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, काफ़ी सारी आत्माएं खतरनाक होती है जिससे हमें बच के रहना होता है, और बचने में आपकी दुआएं और भगवान का सहारा है। इसी वजह से हम लोग ऐसे ऐसे जगहों से बच के वापस जाते हैं। लेकिन बहन, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हो। आप एक बार तो हमारे सामने हो। आप पीछे से आवाज आई है, मुझे लगा कि आवाज आई है, रोने की आवाज आई है। सुना आपने? रुको, मुझे लगा कि अभी कब्र के पीछे से आवाजें आई। दोस्तों, वो हमें भटका रही है या क्या कर रही है हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आवाजें अभी कब्र के पीछे से आई है। क्या आप कब्र के अंदर हो? दोस्तों, ये उनकी कब्र ही है, लेकिन इनको आस्थान के रूप में बनाया गया है। ठीक है, बताओ कि जगह पे क्यों भटक रही है? आखिर आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती हो आप? रुको रुको रुको, कब्र के पीछे से अगर आप हमारे आसपास हो तो सामने आओ, हम आपसे बात करने आए हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। हम जो भी बहन हो उनसे बात करके जाएंगे, क्योंकि इनके साथ समीर नाम के लड़के ने काफी ज्यादा गलत किया। हाँ बहन, आ जाओ आप सामने। हम जानते हैं कि आप अपनी कब्र यानी कि आस्थान में रहती हो। दोस्तों, बहन की कब्र यही है, लेकिन इनको आस्थान के रूप में बनाया गया ताकि, हाँ दोस्तों, जो पंडित आया था ना, वही इसको एक आस्थान के रूप में कब्र को बनाया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वैसा नहीं हुआ, बहन आज भी तड़प रही है। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम सब कुछ करेंगे। पहले बहन से हमारी बात तो हो जाए। बहन, अगर आप इस कब्र के अंदर हो तो एक बार बाहर आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं आ रही बहन? आ जाओ बहन, कहाँ हो आप? लैला बहन, हम जानते हैं कि आपकी कब्र के पास हम आके आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे बातों को सुन रही होगी। एक बार सामने आ जाओ, देखो हम आपकी मदद करने आए हैं आज। अगर आप हम पे गुस्सा हो तो आप हमें माफ कर दो, हम कोई गलत इरादे से आपके पास नहीं आए हैं। रुको रुको बहन, सामने आओ एक बार। ओहो, रुको 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 भाई, आपने देखा भाई कब्र के उस साइड से आई है, यानी कि कब्र के अंदर से ही निकली हो। दोस्तों, जो ये बहन की आस्थान बनाई गई है उसी के अंदर वो रहती है। सच में वो बाहर आई, अचानक से उसके अंदर से बाहर आई ना, तो हमारे होश उड़ गए। देखने सबको दिखाती है। दोस्तों, सच में ये लहंगे पहन रखी है क्या प्रिंजन भाई? बहन से बात करने की कोशिश करते हैं अब।
आप शांत हो जाओ। ओए, गुस्सा हो रही क्या? ये गुस्सा हो रही है, उसकी सर देखो कैसे कर रही है। शांत हो जाओ आप हम पे गुस्सा हो रही हो बहन। भाई गुस्से नहीं है, ठीक है। और लोगों ने कहा ही है कि वो काफी खतरनाक है, कितने लोगों को वो नुकसान भी पहुंचाई है, बच के रहना है। आप हमें गलत मत समझो। क्या चाहती हो आप? क्या आप हमसे बात करना चाहती हो? जवाब ही नहीं दे रही यार। हाँ, ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वो हमारे सामने आ गई, वो नहीं आ रही थी। इनसे बात करते हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ आपके पति ने बहुत ही बड़ा धोखा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम इस जगह पे आए ताकि आपकी मदद करें। आप बताओ कि आपको चाहिए क्या? आखिर अब आप क्या चाहती हो, बताओ आप। देख ही रही है इधर, वो जवाब नहीं दे रही है यार। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। एक मिनट देखा आपने दोस्तों, फिर से जो उनकी आस फिर से चली गई। दोस्तों ये वापिस जो बहन आई थी ना, जो लैला बहन, वो वापिस अपने कब्र यानी कि स्थान के अंदर ले गई। वो भाई लोगों ने सही बोला, ये रात होने के बाद इस जगह पे चारों तरफ भटकती है। आगे चलो आगे। नहीं आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो लैला बहन, आपकी दुख हम समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीती होगी उस दिन। बहन एक बार आप हमारे बात को समझो। हम आपके जैसे बहनों की मदद करते हैं जो ऐसे ही तड़पती और भटकती रहती है। लेकिन आज हम आपके पास आए हैं और आपकी भी मदद करना चाहते हैं। क्या भाई? हाँ बहन, एक बार हम दोनों के बात को समझो। आप देखो क्या कर रही है भाई। भाई देखा, वो आगे बढ़ रही है। दोस्तों इस बहन का पीछा करते कि ये जाती कहाँ है। चलो आगे चलो। दोस्तों वो उस टाइम कब्र से जो बाहर निकली और यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे है। चलो इनका पीछा करते ये जाती कहाँ है। हो ना हो ये अपने घर के अंदर ही जाएगी। देखो दोस्तों, इस बहन के आत्मा की शांति के लिए हमें जो करना पड़े वो करेंगे। लेकिन पहले इनकी इच्छा जानते हैं कि इनको चाहिए क्या। आगे बढ़ रही है। भाई घर के पास जा रही है। कुछ दिखाना चाहती है क्या ये? दोस्तों उसने हमारे बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये आगे बढ़ती जा रही है। आगे चलो, आगे बढ़ो। दोस्तों वो बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी है। देखा, जहाँ से हम दोनों घर के अंदर गए थे। मैंने स्थिति देखी, लग रहा है जो सुनील नाम के लड़का था उनको इस वजह से उनका घर ऐसा है। लेकिन उनका जैसा भी घर हो, इस बहन ने उनसे शादी तो की थी, लेकिन इस बहन को धोखा दिया ना। ऐसा लड़का नहीं होना चाहिए यार। विश्वास से नाम की लड़की से शादी की, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो इनको धोखा देगा। बहन, हमें पता है कि आपके पति ने आपको धोखा दिया, और ये बात जानने के बाद कि आपके पति किसी और लड़की से बात करते हैं, आपने ऐसा कदम उठाई।
आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था बहन। आपने गलत रास्ता चुना। अगर आप कंप्लेन करते कि मेरा पति ऐसा करता है तो आपके पति को जरूर सजा मिलता है ना प्रिंजन भाई। लेकिन बहन ने गलत रास्ता चुना। ये खुद से अपने जान को जोखिम में डाल दी। क्या भाई बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी हो वो तो हो गया है। हम आपकी मदद करने आए हैं। दोस्तों ये अपने घर के पास आ गई है और वहाँ से खड़े होकर हम दोनों को देख रहे हैं। क्या आप मेरे बातों को सुन रहे हो? दोस्तों वो जवाब ही नहीं दे रही है। क्या लोगों ने सही बोला है? वो खतरनाक है। लेकिन उसने अभी तक हम दोनों के साथ कुछ नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि ये बहन काफ़ी अच्छी है। क्या भाई बहन, क्या आप चाहती हो कि हम आपकी मदद करें? दोस्तों आखिर ये बहन हमसे बात क्यों नहीं कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप आगे एक बात बोलते हैं। दोस्तों हम दोनों ने उस बहन से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दी। क्या भाई एक बार वापस कोशिश करना चाहिए ना। देखो लैला बहन, हम आपके भाई हैं। आप मुझे अपना भाई समझो। हम आपकी मदद करने आए हैं। हमें पता है कि आपके साथ काफ़ी गलत हुआ। एक बार मेरे बात को समझो आप। भाई कुछ जवाब ही नहीं दे रही है आप। दोस्तों अगर ये बहन हमें कुछ जवाब नहीं दे रही है तो मेरे हिसाब से इस जगह पे आने से पहले हम लोगों को बाबा से बात करके आना चाहिए था। क्या दोस्तों मुझे लग रहा है कि हम लोग इस जगह पे उनके कब्र के पास पूजा करेंगे। जो बनाई गई है हाँ। पूजा कराई जाएगी। दोस्तों जैसे भी हुआ लेकिन बहन के साथ गलत हुआ। इनके आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसी वजह से इस घर के अंदर भटक रही है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि बाबा से सलाह लेनी पड़ेगी कि इनके साथ क्या करनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर इस जगह पे इनके कब्र के पास, यहाँ पे कब्र है, उनके कब्र के पास हम पूजा करेंगे इनके आत्मा की शांति के लिए, शायद उसके बाद ये बहन हम दोनों से बात करे। ये कुछ जवाब नहीं दे रही है, बस हमें देख रही है। हाँ दोस्तों इसने कुछ जवाब नहीं दिया है। लेकिन एक मिनट बहन, बात करना चाहती हो आप? सॉरी क्या बात करना चाहती हो? बहन जवाब दो आप। सॉरी क्या? ये हमारे तरफ बढ़ रही है। लग रही कि ये गुस्सा हो रही है। हम आपकी यहाँ से पूजा कराएंगे। प्रिंजन भाई मुझे लग रहा है कि ये बहन हम दोनों पे अभी गुस्सा हो रही है। देखो कैसे कैसे कर रही है। हाँ काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही है। तो दोस्तों हम दोनों को इस जगह से निकलना चाहिए और इस जगह पे फिर से आके इस बहन के लिए पूजा करना चाहिए इनके कब्र के पास, यानी कि आस्थान के पास। तो उसके बाद बहन बात करेगी मुझे लग रहा है, और बाबा से सलाह लेके इस जगह पे वापस आएंगे। और देखो अभी उस जगह पे बहन कैसे खड़ी होके हम दोनों को देख रही है और गुस्सा हो रही है। तो दिखाते हैं, देखो हम इस जगह से जा रहे हैं और अगली बार फिर से आएंगे आपके पास। ओ भाई सामने से दोस्तों कैसे अदृश्य हुई है, कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हुई है। ठीक है हम लोग निकलते हैं, वो सामने से गायब हो गई। इस जगह पे सच में वो अपने कब्र से निकलती है और इसी घर के अंदर आती है और रोती है। निकलते दोस्तों इस जगह से निकलते हैं मेरे भाई, और अगली बार आएंगे। चलो।